हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का यूपी बोर्ड का इंग्लिश लाइन बाय लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे लाइन बाय लाइन इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी करेंगे इसको लाइन बाय लाइन। और 2000 ये नए सत्र के लिए है, 2023 और 24 के लिए नए सत्र के लिए इस पे पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा आप सबको। क्लास 10 का हो या 12 का हो, 11 का हो या 9 का हो, 9, 10, 11, 12 पूरा का पूरा आप सबको इसी पर पूरा लिटरेचर और पूरा ग्रामर आप लोगों को इस पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आइए हम लोग शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। द हाउस यहाँ से शुरू होगा। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस यानी कि घर, द ओनली वन अकेला, इन द इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी। संपूर्ण घाटी में एकलौता उसका घर, सैट ऑन द क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी, ऑफ अ लो हिल छोटी पहाड़ी पर स्थित था। यानी कि पहाड़ी के उसका मकान एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह संपूर्ण घाटी में अकेला स्थित था। क्लियर है? फिर से देख लेते हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। उसका मकान छोटी सी पहाड़ी के ऊंचाई पर एकलौता स्थित था। फिर इसके बाद फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेत को, ऑफ द राइप कॉर्न अनाज के, डॉटेड मिस लदे हुए, विथ द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिस्ड वादा किया करती थी, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। फिर से एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। फ्रॉम दिस हाइट उसकी ऊंचाई से, यानी उसके घर के ऊंचाई से कोई भी नदियों को, पके हुए खेत के अनाज को, पके हुए अनाज से खेत को जो फूले से लदी हुई थी उसको कोई भी देख सकता था और वो फसल हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा किया करती थी, प्रॉमिस किया करती थी, यानी कि अच्छी फसल होने की वो वादा किया करती थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। पृथ्वी को केवल जरूरत थी, डाउनपोर मिस होता है मूसलाधार बारिश, यानी उस फसल को केवल डाउनपोर की जरूरत थी और या तो एट लीस्ट सावर मिस होता है बौछार, या तो बौछार की आवश्यकता थी। पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। इतना तक क्लियर है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब होता है बड़ी नज़दीक से, जो अपने खेत को बड़ी नज़दीक से जानता था, यानी कि लेंचो अपने खेत को बड़ी नज़दीक से जानता था। हैड गॉन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसको पॉइंट करिएगा, नॉर्थ ईस्ट को, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवा कुछ नहीं किया करता था। फिर से देखते हैं। हैड डन नथिंग, वह कुछ नहीं किया करता था, एल्स इसके सिवाय, बट लेकिन, सी द स्काई आकाश की ओर देखता रहता था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि लेंचो अपने खेतों को बड़ी नजदीक से जानता था और उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवा कुछ नहीं किया करता था। आगे देखते हैं। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर्स वुमेन। अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन मिस औरत से बोलता है अपनी पत्नी से कि नाउ अब वी आर हम लोग, रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर मिस कुछ पानी को। अब हम लोगों को कुछ वास्तव में पानी प्राप्त होगा, यानी मूसलाधार बारिश होगी। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, औरत, वुमेन इस औरत, हु मिस जो, वाज प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, सपर मिस रात का भोजन, वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, उस औरत ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि परमात्मा चाहे तो, यदि भगवान की इच्छा हो तो बारिश होगी।
आगे द ओल्डर बॉयज बड़े उम्र के लड़के वर वर्किंग इन द फील्ड्स खेतों में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़े उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि छोटे अपने घर के नज़दीक खेल रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस यानी कि छोटे बच्चे वर प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल तब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल तब तक वह औरत उस औरत ने सबको बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाना, टू ऑल देम मतलब सारे लोगों को बुलाती है, कहती है कम फॉर डिनर डिनर के लिए आओ यानी कि खाना खाने के लिए आओ, खाने के लिए आ जाओ, है ना। कम, एक मिनट, कम फॉर डिनर खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट यह बिल्कुल भोजन करने का समय है, यह खाने खाने का समय यानी भोजन करने का समय है। उसके बाद देखते हैं जस्ट एज, ठीक है, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड जैसा कि बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स बड़े बड़े बूंद ऑफ रैन बारिश के बिगैन में शुरू हो गए टू फॉल गिरना शुरू हो गए यानी कि लेंचो ने जैसे भविष्यवाणी की थी वर्षा के बड़े बड़े बूंद गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है ना। कहाँ से? उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा विशाल, माउंटेन मीन्स पहाड़ की तरह से, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के यानी बादलों के पहाड़ जैसे, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। आगे द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट मधुर थी, यानी कि हवा ताज़ी और मधुर थी। जब मौसम होता है बरसात का, बारिश होने वाला हो तो बादल घेरती है, और हम लोग के यहाँ या बादल घेरती है तो बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा होता है कि हवा लेने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। और बहुत अच्छी हवा चलती है, जैसे बरसात के दिनों में गर्मी बहुत होती है और बरसात होना शुरू हो जाता है, तो उस समय की ये बात बता रहा है कि हवा ताज़ी होती है और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। फिर से देखते हैं, द मैन वेंट आउट लोग बाहर निकल आए, नो अदर रीजन बिना कारण के, दैन टू हैव द प्लीजर मतलब आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने बॉडी पर गिरते हुए बारिश के बूंदों को मजा लेने के लिए लोग बाहर निकल आए। जैसे हम लोग बरसात में आते हैं बाहर, जैसे बारिश होने वाली रहती है तो उससे पहले लोग बारिश का मजा लेने के लिए आ जाते हैं। ठीक, वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर आ गया। ठीक है ना। फिर से देखते हैं, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द मैन ऑन हिज बॉडी, यानी कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर आ गया। आगे देखते हैं, एंड और व्हेन ही रिटर्न्ड जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड तो उसने एक कदम कहा, यानी कि एक बात कहा, उसने बात को कहा। जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम से कहा, क्या कहा? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, पेंसिल और बुक लेकर के बैठे रहिएगा। सारे मीनिंग हम बता रहे हैं, और जहाँ जहाँ अंडरलाइन करना है एग्जाम पॉइंट से वहाँ वहाँ अंडरलाइन करते रहिएगा। ठीक से
देखिएगा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरते हुए पानी के बूंद नहीं हैं। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश के बूंदे नहीं हैं। फ्रॉम फॉलिंग, जो गिर रहे हैं, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, यानी कि ये आकाश से गिरते हुए बारिश के बूंदे नहीं हैं। तो ये क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। कौन कौन से? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़े वाले जो बूंद हैं वो 10 सेंट्स के हैं। एंड 10 सेंट्स पीसेज, ठीक है ना, 10 सेंट्स पीसेज। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंद है 5 सेंट के सिक्के हैं। इस पूरे को अंडरलाइन लगाइएगा। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये पूरा अंडरलाइन लगाइएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये गिरते हुए बारिश के बूंद नहीं हैं, ये सिक्के हैं। और जो बड़े वाले बूंद हैं ये 10 सेंट के हैं, और 10 सेंट के पीसेज हैं, और छोटे वाले 5 सेंट्स के पीसेज हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं, आगे देखते रहिएगा। और इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एकदम आसान तरीका से बताएंगे, और इसके बाद कोई भी वीडियो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो एक साथ देखिएगा। फिर से देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि, यानी संतुष्टिपूर्ण भाव से। एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। संतुष्टिपूर्ण भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उसने पके अनाज को, उसके फूलों को, खेत को देखा। रिगार्डेड का मतलब होता है देखना। ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप मतलब पके हुए अनाज को उसने देखा, राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, जो उसके फूलों से लगे हुए थे। यानी कि बड़ी ही संतुष्टि भावना से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा। आगे देखते हैं। देखा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन का मतलब होता है बारिश, और कर्टेन का मतलब होता है आवरण। वर्षा के आवरण से ढके हुए थे। ड्रैप्ड ढक चुके थे, इन अ कर्टेन मीन्स आवरण से, ऑफ द रेन, रेन के आवरण से, यानी कि बारिश के, वर्षा के आवरण से ढके हुए। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू फ्लो, बहना शुरू हो गई। अचानक किसी समय यह कहानी में मोड़ आता है, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। बिगैन, बहने लगी, टू कहाँ गया? बिगैन बहने लगी एंड एलॉन्ग विथ द रेन्स, और उसके साथ साथ, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। यहीं से बुरा शुरू हो जाता है। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ठीक है ना? बट सडनली, फिर से देखते हैं। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विथ, और बारिश के साथ साथ, अलोंग विथ द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। उसके साथ साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली, अब ये वास्तव में, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। रिजेंबल का मतलब होता है मिलते जुलते। दीज ट्रूली, ट्रूली मतलब वास्तविक रूप से, सिल्वर मीन्स चांदी, कॉइन्स मतलब सिक्के, ये वास्तव में ही एक नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे। यानी कि अब ये चांदी के सिक्के जैसे दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के वर्षा में भीगते हुए क्या कर रहे थे? एक्सपोजिंग कर रहे थे। देमसेल्फ एक्सपोजिंग, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट, और दौड़ते हैं कलेक्ट करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स का मतलब होती है मोतियां, फ्रोजन मतलब जमी हुई, और वे लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देहात में या गांव में
कहीं भी लोग जब बारिश के ओले पड़ने लगते हैं तो बटोरने के लिए लोग दौड़ जाते हैं, यानी एक दो बूंद या एक दो ओले होते हैं उसको पकड़ने के लिए लोग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लड़के भी बाहर ओलों को पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा था। इट्स रियली, अब यह वास्तव में, गेटिंग बैड, बुरा हो रहा था। नाउ मीन्स अब, एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा कि अब यह बुरा होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि फसल को एक मूसलाधार बारिश की जरूरत थी, एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी, लेकिन अब यह धीरे धीरे तेज बारिश के साथ ओले पड़ना शुरू हो गया, इसलिए अब यह बहुत बुरा होने लगा था। आई होप, किसान सोचता है कि आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे। आई होप, होप मीन्स आशा रखना या उम्मीद रखना, मुझे उम्मीद है, इट पासेज, पासेज मतलब गुजर जाना, क्विकली मतलब तेजी से, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे। क्या चीज़? ओले पड़ना। आगे देखते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली मतलब शीघ्रता से, यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, एक घंटे तक ओलों की वर्षा पड़ती रही। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रैंड ऑन द हाउस, घर पर पड़ते रहने की, एक घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड, हिल साइड का मतलब पहाड़ी पर, यानी कि पहाड़ी के जो तलहटी क्षेत्र है वहाँ पर, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, होल मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी, और तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। क्लियर है? फिर से देखते हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रिमेंड रैंड ऑन द हाउस, कहाँ पड़ता रहा लगातार बारिश? हाउस पे, द गार्डन के क्षेत्र में, हिल साइड के क्षेत्र में, कॉर्नफील्ड का मतलब अनाज के खेत की तरफ, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसती रही। ठीक है ना? एक घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। इतना क्लियर है ना? आगे देखते हैं। होल वैली, वैली मतलब होता है घाटी। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया था, पूरा वाइट हो गया था। एज इफ, मानो जैसे कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे मानो कि साल्ट से ढक दिया गया हो। साल्ट का मतलब क्या होगा? ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो, उस तरह से यह पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गया था। ठीक है? नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, रिमेन का मतलब बचा रहना, लीफ मतलब पत्तियां, एक भी पत्तियां बची नहीं थी पेड़ पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। नॉट अ लीफ मतलब एक भी पत्ती नहीं, रिमेंड मतलब बची हुई थी, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज, कॉर्न का मतलब अनाज या धान, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट होना, और फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर जो उसके फूल थे सभी जा चुके थे, यानी कि फ्लावर यानी कि फूल वहाँ से गिर चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्राम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। सैडनेस का मतलब होता है उदासी, इसको भी अंडरलाइन लगा लीजिएगा। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी से भर गई थी, उदासी से भर गया था। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान, स्टॉर्म का मतलब होगा तूफान, पास्ट का मतलब चला गया, जब तूफान समाप्त हो गया, कॉमा, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों से कहा। क्या कहा उसने? यानी कि जब
ख़त्म हो गई बरसात यानी कि ओले पड़ना बंद हो गया तो खेत के बीच में जा कर के खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से जा कर के कहता है ए प्लेग ऑफ लोकट्स। मतलब क्या होता है? टिड्डियों का दल। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, ए प्लेग ऑफ लोकट्स हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और वह कहता है कि एक टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा अपने पीछे छोड़ जाती है, यानी कि इससे ज़्यादा, यानी कि टिड्डी भी इससे ज़्यादा नष्ट नहीं करती है फसल को। जो खेतों में टिड्डियाँ लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसको बोला गया है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डियाँ छोड़ जाती हैं, इतना टिड्डियों का दल भी नुकसान नहीं करता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल, हम रहेंगे, हैव नो कॉर्न, बिना अनाज के। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। दैट नाइट, उस रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात उन लोगों के लिए दुख की रात थी, वह एक दुख भरी रात थी। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात दुखों की रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऑल आवर वर्क, हमारे सारे काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं साबित हुए, कुछ नहीं साबित हुए कहने का मतलब हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। इस लाइन को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। इसमें भी आएगा बहुविकल्पी में, यानी कि क्वेश्चन इसमें आएगा, बहुविकल्पी में भी आएगा और इसमें भी पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है बट, लेकिन। उसके बाद क्या होता है? बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु lived इन दैट सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब होता है वीरान या एकांत, हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस घाटी के मध्य में, बट, लेकिन, इन द हार्ट्स, उसके हृदय में, ऑफ ऑल हु lived इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन उस घाटी के मध्य में एकांत मकान रहने वाले सभी के दिलों में केवल एकमात्र आशा थी। बट, लेकिन, इन द हार्ट, उनके दिलों में, ऑफ ऑल, वे लोग जो, यानी उसके पूरे परिवार को बोल रहा है कि उन सभी के दिलों में एकमात्र आशा थी, यानी कि इन दैट सोलिटरी, उस एकांत मकान में रहने वाले सभी के दिलों में क्या थी? इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो मिडिल ऑफ द वैली में रह रहे हैं, एकांत मकान में रह रहे हैं, घाटी के मध्य में एकांत मकान में रहने वाले के दिलों में एकमात्र क्या थी? देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से मदद का एक उनके पास आशा थी। आगे देखते हैं, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इतना मत घबराओ। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है ना। यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति है, भांति प्रतीत होता है। यद्यपि, इवन दाउ दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, ये पूर्ण रूप से विनाश की तरह से प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के मारे नहीं मरता। इसको भी अंडरलाइन आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से लगाइएगा कि रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के मारे नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही बात कहते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाट दे से, लोग यही कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई ना कोई मददगार आ ही जाता है। ऑल थ्रू द नाइट्स, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, सोचता रहा, वनली ऑफ दिस वन होप, अपने एक आशा के बारे में सोचता रहा। यानी कि सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा।
लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। वो कौन सी आशा थी? द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा से सहायता की आशा थी। हुज आइज, उसकी दृष्टि, उसकी निगाहें, एज जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती थी। ठीक है ना। इंस्ट्रक्टर, सी एवरीथिंग यानी कि हर कुछ देख रही थी। इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, ठीक है ना, सर्वत्र की भांति रहती थी। फिर से, एज जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब विचार खोजना। सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्सियंस, मतलब ये होगा कि उसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती थी। लेंचो वाज एन ऑक्स, बैलों की तरह से काम करता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो खेतों में बैलों की भांति मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह से काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। ठीक है ना। यानी कि लेंचो खेतों में बैलों की भांति सख्त मेहनत किया करता था, कड़ी मेहनत किया करता था। फिर से देखते हैं, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, आदमियों का बैल था, आदमियों का बैल था यानी बैलों की तरह से काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह से काम करता था। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में जानवरों की भांति किया करता था काम। बट स्टील, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, यानी कि लिखना पढ़ना जानता था। भले ही बैलों की तरह से खेत में काम करता था लेकिन लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मतलब सुबह सवेरे ही, सुबह सुबह सवेरे ही, डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है सुबह सवेरे। अगले रविवार को सुबह सवेरे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच, जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, उसको स्वयं कस्बे लेकर के गया। टाउन मतलब कस्बे को लेकर गया, कैरी मतलब ढो करके, वह स्वयं कस्बे में लेकर उसको पत्र को गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको डाक में डाल दिया, मेल बॉक्स कर दिया, यानी कि मेल कर दिया, ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। अपने ही लिखता है उस पर और लिख करके ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह कहाँ गया, इट वाज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, परमात्मा के सिवा, पत्र के सिवा कुछ नहीं था। यानी कि वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। यानी कि वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ भी नहीं था, यानी केवल वह पत्र ही था और कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी कि वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ नहीं था। आगे देखते हैं इसके बाद गॉड से देखते हैं। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने क्या लिखा, भगवान, है ना, परमात्मा लिखता है। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर्स, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। फिर से देखते हैं, कहता है गॉड, भगवान लिखता है, ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब यानी कि मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे भगवान। आई नीड 100 पीसोज, अब इसको अंडरलाइन लगाइएगा, आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, किसके लिए, इन ऑर्डर टू सो, खेत को बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, यानी कि मेरे खेत को फिर से बोने के लिए, एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल, तब तक, द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल उग नहीं जाते। ठीक है ना। यानी कि पिसोज, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया मुद्रा चलता है, उसी तरह से दूसरे देश में ये पिसोज बोला गया है।
आगे देखते हैं क्या है कि मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल आने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है। ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि द हेलस्टोन, क्योंकि ओले ने, कहने का मतलब ओले ने सब बर्बाद कर दिया है। हेलस्टोन्स क्योंकि ओले ने सब बर्बाद किया कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान, ऑन द एवलप, एवलप मतलब होता है लिफाफा, उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा, यानी कि यह लेटर परमात्मा को है। पुट द लेटर इनसाइड एंड, पत्र को लिफाफे में डाला, इनसाइड किया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, और अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया। ट्रबल्ड का मतलब होता है परेशान, और परेशान हुए कस्बे में गया। एट द पोस्ट, और पोस्ट ऑफिस पर जा करके, एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक घर पहुंच करके, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने उस पर एक स्टाम्प चिपकाया, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ले जा करके डाल दिया। उस पर स्टाम्प चिपकाता है, छोटा सा होता है, उस पर स्टाम्प लगाता है और ले जा करके मेल बॉक्स में छोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या होती है घटना। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की सहायता भी किया करता था। यानी डाक घर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाक घर की सहायता भी किया करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, पूरे दिल से यानी खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस के पास मतलब पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे परमात्मा के नाम लिखे पत्र को दिखाता है, कि परमात्मा के नाम लिखे पत्र को अपने बॉस को दिखाता है। ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, अपने नौकरी में, ही न्यू, ही नोन दैट एड्रेस, वह, सॉरी एक मिनट, नेवर, नेवर इन हिज कैरियर, वह अपने कैरियर में, एज ए पोस्टमैन, हैड ही नोन दैट एड्रेस। ठीक है ना। यानी कि एक डाकिया के रूप में अपने नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, वो पोस्टमास्टर, ए फैट, एक मोटा था, एमिएबल, एमिएबल का मैत्रीपूर्ण, एमिएबल फेलो, वह मैत्रीपूर्ण खुशमिजाज आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसके भी हंसी निकल पड़े, यानी कि वो बहुत अच्छा आदमी था, सज्जन आदमी था, लेकिन उसके भी हंसी निकल पड़े। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, एंड वह तुरंत ही सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ठीक है ना। और वह तुरंत ही गंभीर हो गया। ठीक है। उसके भी हंसी निकल पड़ती है, देख करके कोई भी हंस देगा, और वो भी हंस पड़ता है, और फिर बाद में तुरंत वह सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग का मतलब रखना, ऑन द डेस्क, और पत्र को उसने अपने डेस्क पर रखा, टैपिंग मतलब थपथपाते हुए कहा, कमेंटेड, उसने कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आई हैड द फेथ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, यानी कि आशा है कि, यानी कि मैं आशा करता हूँ, काश इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अड़िग आस्था होती। यानी कि आई विश, मेरी उम्मीद है कि आई हैड, मेरे पास भी फेथ, विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु, जिसने रोट लिखा है, दिस लेटर, इस लेटर को। यानी कि वह आशा करता है कि काश मेरे अंदर भी परमात्मा के प्रति इतना ही विश्वास होता है जितना कि ये लिखा है, जितना कि इस आदमी ने लिखा है उसमें परमात्मा की विश्वास है, उतना ही मेरे अंदर भी विश्वास होता। कहने का मतलब काश की इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अड़िग आस्था होती। ठीक है। स्टार्टिंग अप, स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, उस व्यक्ति का परमात्मा में अड़िग विश्वास था, अड़िग विश्वास था। कहते हैं इसके बाद, सो, इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए पत्र लेखक का
इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगा जाए। शेक मतलब हिलना या डगमगाना। इसलिए इन ऑर्डर का मतलब होता है ताकि, नॉट टू शेक न डगमगाए द राइटर्स फेथ उस राइटर का विश्वास को, इन गॉड यानी कि गॉड के प्रति जो राइटर में विश्वास है वो डगमगा न जाए। इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि जो राइटर का विश्वास है भगवान के प्रति वह डगमगा न जाए, इसलिए उस पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का उत्तर देने के लिए उसके दिमाग में विचार आता है। बट लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल्स, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। फिर से देखते हैं, इट वॉज एविडेंट, यह जरूरत थी, दैट टू आंसर देने के लिए नेक भावना से ज़्यादा आंसर देने की आवश्यकता, हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुड विलिंग का मतलब होता है नेक भावना, यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की जरूरत थी। इस पोस्टमास्टर ने सोचा था कि हाल चल लिया होगा, चलो हम भी इधर से गॉड के प्रति लिख दें, उसकी भावनाएं को ठेस नहीं पहुंचेगी, उसका विश्वास बना रहेगा। लेकिन जब ये लिफाफा को खोलता है तो वो देखता है कि नेक भावना से प्रति कुछ अन्य चीज की जरूरत है। वो कौन सी जरूरत है, आगे देखिए। गुडविल इंक एंड पेपर, गुड विलिंग इंक एंड पेपर, ठीक है ना। बट अरे इंक एंड पेपर, बट इंक और पेपर के अलावा कोई अन्य चीज़ों की भी जरूरत थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़िग था, रिसोल्यूशन पर स्टक अड़िग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही आस्क्ड, उसने मांगा, फॉर मनी, पैसे को, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने सहकर्मियों से यानी कि अपने कर्मचारियों से उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, और उसने खुद भी, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी यानी कि उसने अपने भी खुद अपने तनख्वाह के कुछ अंश दिए, यानी कि ही हिमसेल्फ सेव गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give some things for an act of charity, उसने भी अपने तनख्वाह का दिया और उसके अनेक दोस्त ने भी इस नेक दानशील के कार्य में कुछ न कुछ दिए। चैरिटी मतलब होता है दानशील, समथिंग का मतलब कुछ न कुछ, यानी कि इस नेक काम में उसके साथ वाले भी, उसके दोस्त भी इस नेक काम में हाथ बटाते हैं, यानी कि पैसे देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, उसके लिए 100 पैसों की धन एकत्रित करना संभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। गैदर का मतलब इकट्ठा करना, 100 पेसोज, उसके लिए 100 पैसों का धन एकत्रित करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन देने में ही, यानी भेजने में ही योग्य था। फिर से देखते हैं, सो अतः ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेजने में योग्य था, द फार्मर किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने के लिए योग्य था, यानी 50 रुपये से अधिक। कितना देगा देखते हैं। ही पुट द मनी इन एन एवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। ही पुट, उसने रखा, द मनी, पैसे को यानी धन को, इन एवलप मतलब लिफाफे में, उसने धन को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड, और उस पर क्या लिखता है, टू लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर, यानी कि साइन करता है सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड, यानी गॉड का सिग्नेचर करता है। और लिफाफर पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, यानी कि धन के साथ एक पत्र भी डाल दिया जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा।
फिर से देखते हैं कि ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एवलप में, एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट लेटर, और उसके साथ एक लेटर रखता है, कॉन्टेंट कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर सिंगल वर्ड, और उस पर एक लौता वर्ड होता है एज अ सिग्नेचर गॉड, भगवान के लिए, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में होते हैं, केवल भगवान लिखा होता है उस पर, ठीक है ना, जिससे कि वो समझ जाएगा कि भगवान के लिए यानी भगवान के यहाँ से ये आया है। अगले दिन देखते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फिर से देखते हैं, अगले दिन सुबह, अगले दिन संडे को, द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, लेंचो केम, लेंचो तुरंत आया, अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ, पूछने के लिए आता है कि इफ क्या, देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कि क्या कोई लेटर आया है, यानी कि अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए आता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है क्या उसके लिए कि कोई पत्र आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। आगे, इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर टू हिम, उसको ले जा करके लेटर देता है, यानी कि पोस्टमैन ले जा करके लेंचो को लेटर देता है, वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर होता है, एक्सपीरियंसिंग द contentment of a man who has परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता है, और जो पोस्टमास्टर होता है एक नेक कार्य करने के लिए करने वाला व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से वो देखता है, अपने संतुष्टि का एक्सपीरियंस करते हुए वह देखता है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी अपनी संतुष्टि की भावना को देखते हुए वह ऑफिस से खड़े खड़े यानी ऑफिस में से ही देखता है, ठीक है ना। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, थोड़ी सी भी आश्चर्य नहीं होती है, स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ी सी भी। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं किया, यानी लेंचो को उस धन को देख करके थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी, ठीक है ना। वह उसे देख करके, पैसे को देख करके आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि भगवान हमारे 100 पैसे भेजेंगे, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसी उसकी दृढ़ विश्वास होती है। बट लेकिन ही बिगेन एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है। वेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब पैसों को उसने गिना तो वह क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, डिनाई का मतलब होता है मना करना, और न ही वह लेंचो की उस प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते थे। ये सोच रहा है लेंचो कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, और जो हमने मांगा था उसके लिए वह डिनाई भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास गया, यानी खिड़की के पास तुरंत जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, स्याही और कागज मांगता है, ठीक है ना। शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगा, और उसने क्या किया? ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनता के जो टेबल होते हैं लिखने वाले, जहाँ पर फॉर्म भरी जाती है उस पे, यानी कि आम जनता की लेखन पटल पर, यानी कि जाकर के विंडो राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखता है? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी अपनी भौहों को सिकुड़ाते हुए, रिंकल मतलब होता है सिकुड़ाना, है ना। अपने माथे पर सलवटें थी, उसके माथे पर सलवटें थी, सलवटें मतलब माथे पर जो, यानी कि ललाट पे जो सिकुड़न आ जाती है टेंशन के मारे, उस तरह से, यानी टेंशन से। कॉज्ड बाय द इफॉर्ट, उसने अपने विचारों को इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट
हुई थी, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसके माथे पर रिंकल सी यानी कि सिकुड़न सी आ गई थी, वो था। वेन जब ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना समाप्त कर दिया, फिनिश्ड कर दिया, जब उसने लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह विंडो के पास गया, टू बाई अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा, यानी कि लिफाफे पर चिपकाने के लिए, छोटा सा होता है 1 इंच का, आधे इंच का। विच ही लिक्ड, उसने उसको चाटा यानी थूक लगाया, एंड देन अफिक्स्ड, और फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मुट्ठी से, देख सकते हैं ये चित्र है वहाँ का। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या करता है, फिक्स्ड करता है, कहाँ पे, द एवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी से, मुट्ठी से उस पर प्रहार करता है, उस पर चाटता है, यानी कि थूक लगा करके हल्के से चाट करके उस पर चाटता है और मुट्ठी से उस पर प्रहार करता है जिससे कि वह चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट, यानी कि उसको ले जाकर के पोस्ट ऑफिस यानी कि मेल बॉक्स में डाल देता है, और पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट, और पोस्टमास्टर उसको जा कर के बॉक्स को खोलने के लिए गया, खोला उसको, तो उसमें से क्या लिखा गया था, कि इट सेड, इसमें लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी हैड आई आस्क्ड फॉर, जिस धन को आपसे मांगा गया था, यानी कि जिसे मैंने आपसे मांगा था, जितने धन आपसे मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, यानी कि जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, पैसेज ही पहुंचे हैं, 70 पेसोज रिच्ड मी, सेंट मी द रेस्ट, बचा हुआ धन मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है, सिंस आई नीड, मुझे ज़रूरत है, इट वेरी मच, इसे मुझे बहुत ज़रूरत है, यानी इस पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, बट, लेकिन, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाक के द्वारा मत भेजिएगा, मेल के द्वारा मत भेजिएगा, थ्रू मतलब के जरिए, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी हैं, ए बंच ऑफ क्रूज, यह ठगों का समूह है, बंच ऑफ ट्रू का मतलब होता है ठगों का एक समूह है, और नीचे लिखता है लेंचो, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है, और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके अपने क्लास के दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने दोस्त हैं उन सब में शेयर कीजिए, और इसी तरह से 2023 और 2024 का जो सत्र नया चालू हुआ है, इसमें पूरा का पूरा आप सबको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है ना, 9, 10, 11, 12 का, और एक वीडियो रोज मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, लॉन्ग वाला रहेगा, शॉर्ट वाला रहेगा, और इसके साथ साथ जो लैंग्वेज स्टडी यानी कि MCQ होता है वो भी